बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमरीकी सदर जो बाइडन के कल के बयान के बाद पाकिस्तान में एक भौचाल खड़ा हो गया है। पाकिस्तानी कौम में इस वक्त शदीद गुस्सा पाया जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत ही कमज़ोर रद्द-ए-अमल सामने आया। जैसा जवाब देना चाहिए था वैसा नहीं दिया गया। सिर्फ इमरान खान और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से सख्त अल्फाज में जवाब दिया गया है। मेरे पाकिस्तानियों, मुल्कों को साइड पर रखकर ज़रा अपने मुआशरे में झांकते हैं। हमारे मुआशरे में माड़े और नीवे लोग कौन होते हैं? यानी मजबूर और झुके हुए लोग, जिनको हम अपनी ज़बान में कमी कमीन कहते हैं। हमारे माशरे में ये लोग माड़े और नीवे क्यों कहलाते हैं? इसलिए कि ये ताकतवर नहीं होते, दौलतमंद नहीं होते। हमेशा वड वडेरों को ऐसे मजबूर और महरूम लोगों की ज़रूरत होती है। इन बड़ों की खिदमत, चापलूसी, खुशामद के लिए ये लोग इनकी ज़रूरत होते हैं। ना ये अकड़ सकते हैं और ना ही झगड़ सकते हैं, क्योंकि ये लोग ताकतवर नहीं होते, ये लोग कमज़ोर होते हैं। यही कमज़ोरी इन लोगों को मजबूर और महरूम बना देती है। आप समझ गए होंगे कि मैंने ये बात क्यों बयान की है। बस समझ लें कि मुल्की सतह से लेकर मुआशरती सतह तक हमारा यही हाल है। मेरे पाकिस्तानियों, ये एटमी हथियार इसीलिए नहीं होते कि दुश्मन हम पर हमला कर दे, आप उन पर फेंक कर उन्हें तबाह कर दें, वो आप पर फेंक कर आपको तबाह कर दें। इनसे आप मुल्की दिफा को मजबूत बनाते हैं। दिफाई मजबूती के बाद फिर मुल्क अपने आप को अंदर से मजबूत बनाते हैं। इन जोरी हथियारों में मुल्कों की खुद मुख्तियारी, हकीकी आज़ादी और तरक्की शामिल होती है। चीन, रूस, अमेरिका, बरतानिया और इंडिया आपके सामने हैं। अगर आप अपने आप को इतना पावरफुल बनाते हैं तो फिर भी रजीम चेंज करके अगर आपकी हुकूमतें तब्दील कर दी जाएं, आपकी खुद मुख्तियारी छीन ली जाए, आप अपनी आज़ादाना खारजा पॉलिसियाँ ना बना सकें, फिर वो तो हथियार हैं, उन्होंने खुद थोड़ी चीखना और चलाना है या दुश्मन पर खुद चल जाना है। इन चीज़ों का बुनियादी मकसद होता है कि आप मुल्क को अंदर से इक्तसादी, मुआशी, इखलाकी, सियासी तौर पर मजबूत बना सकें। दिफा तो आपका मजबूत हो गया, उसके बाद ज़रूरत इस बात की होती है कि आपने अपने आप को अंदर से कैसे मजबूत करना है। आप अपने मुल्क से जहालत, गुर्बत का खात्मा करें। मगर हमारा हाल तो ये है कि हुक्मरान मुल्क लूट कर पैसा बाहर ले गए। मईशत को ऐसे तबाह किया गया कि कभी संभल ही नहीं पाई। ना कानून की बालादस्ती है, ना इंसाफ, ना तालीम, ना इलाज। आज 16 अक्टूबर अहम तरीन दिन। इस वक्त वोटिंग का अमल जारी है। सबसे अहम बात, आपने अपने वोट की खुद हिफाजत करनी है। और इस वक्त पीटीआई के जो कारकुनान हैं वो अपने हलकों में सबसे ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने धांधला करने की पूरी प्लानिंग बनाई हुई है कि किसी तरह इमरान खान को 2 या 3 हलकों में से हरवा दिया जाए। कल साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने एंकर इमरान रियाज खान को एक इंटरव्यू दिया है। उन्होंने कहा कि इस वक्त सबसे महफूज हमारे जोहरी हथियार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जब वज़ीर आज़म था मैं खुद विज़िट कर चुका हूँ। अमेरिका कैसे कह सकता है कि हमारे हथियार महफूज नहीं? उन्होंने कहा, जो कुछ आज़म सवाती से किया गया, इस जुल्म पर मैं आज़म सवाती को कहता हूँ, हम शर्मिंदा हैं, हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त
پاکستان کا تماشا بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا مجھے پتہ ہے یہ آرمی چیف نے نہیں کیا، بلکہ نیچے انہیں خوش کرنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ پوری دنیا کا میڈیا کہہ رہا ہے کہ اعظم سواتی کو آرمی چیف پر تنقید کرنے پر انہیں ننگا کیا گیا۔ جو بھی یہ کر رہا ہے وہ آرمی چیف اور پاکستان کو بدنام کر رہا ہے۔ عمران خان نے اس انٹرویو میں لانگ مارچ کا اعلان بھی کر دیا۔ انہوں نے کہا لانگ مارچ اسی مہینے اکتوبر میں ہی ہوگا۔ یہ الیکشن کا اعلان اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک مجھے نااہل نہیں کرا لیتے۔